हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 IAS में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं और आप पहचानते भी हैं, इसमें साइंस की डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन यानी त्वरण से हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक। दोस्तों, एक्सेलरेशन की जब चर्चा होती है इसमें सीधा सा एक ही बात उत्पन्न होता है। दोस्तों, क्या बातें होती है सर? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो सर कि एक्सेलरेशन की जब बातें होंगी तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ए हमारा एक्सेलरेशन है, v जो हमारा है वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को ही आप लोग अंतिम वेग कहते हैं। और हमारा u की बात करेंगे, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जिसे आप प्रारंभिक वेग कहते हैं। और t की बात करेंगे, t आपका क्या है? समय है। इसमें क्या होता है, जब यदि बॉडी रुक जाता है तो हमारा v 0 हो जाता है। जब स्टॉप का कंडीशन आता हो, लेकिन जब स्टार्टिंग फेज की बात होती है, स्टार्टिंग की बात जब होती है तो हमारा u 0 होता है। शुरुआती दौर में u 0 होता है, स्टॉपिंग के दौर में v 0 होता है। यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है सर कि इसका SI यूनिट क्या होगा सर? ये कैसी क्वांटिटी है? दूसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तीन बातें हमेशा आपको इस टॉपिक से आती है। हमने क्या बोला? कैसी SI यूनिट है, कैसी क्वांटिटी है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। इसी को आप लोग बीमीय सूत्र बोलते हैं। गौर से समझना है दोस्तों, किसके बारे में चर्चा हो रही है? एक्सेलरेशन के बारे में, यानी त्वरण के बारे में चर्चा हो रही है। त्वरण का तीन चीज आपका इंपॉर्टेंट है और त्वरण के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ऐसा यूनिट की जब बातें होती है दोस्तों, तो ऊपर में देखो वेलोसिटी है तो आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है तो क्या हो जाएगा? s m क्या बटा s स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो ms माइनस 2। जो ही ये बात आता है, किसका मतलब है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला में तीन चीजें होती है दोस्तों। यूनिट आ गया तो डायमेंशन निकाल लोगे। देखो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस बात को समझिएगा। मास, देखो ये मास है, मास इसमें चर्चा नहीं हुई है। लेंथ की चर्चा है मीटर, यानी L पर पावर 1, मास पर पावर लड्डू। देखो सेकेंड में -2 है तो इसलिए -2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। कोई आदमी हो सकता है इसको लिखेगा LT -2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 छुपा हुआ है और वो 0 रहेगा तो किसी को दर्शाने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी कैसा है? क्वांटिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। इसलिए सदिश है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है दोस्तों, यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्लियर है? अब हम आते हैं सर, इसके बाद जब बढ़ते हैं आगे की ओर तो आता है सर लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक जो आता है लॉज ऑफ मोशन, यानी आप कहते हैं गति के नियम। अब देखो यहां से सवाल उठता है सर, गति के नियम यहां जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूटन के गति नियम। न्यूटन साहब ने
तीन गति नियम की चर्चा की थी, गौर से समझिएगा। एक आपका था प्रथम गति नियम, दूसरा था द्वितीय गति नियम, तीसरा था तृतीय गति नियम। तीन न्यूटन साहब का लॉ था। गौर से समझने की चीजें हैं। न्यूटन साहब ने तीन गति नियम दिए, फर्स्ट लॉ दिए थे। पहला लॉ का दूसरा नाम है जड़ता का नियम, यानी आप अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तीसरा इसी को गैलीलियो का भी नियम कहता है। सड़सठवीं में एक सवाल यहां से आया था, गैलीलियो से पूछा था कि गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम कौन दिया था? गैलीलियो। यही हमारा आंसर था। बहुत लोगों ने गलत बनाकर आया था। द्वितीय गति नियम की बात करते हैं, तृतीय गति नियम की बात करते हैं। देखो दोस्तों, पहला गति नियम में कहता है जो बॉडी रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई बॉडी यदि मोशन में है, मोशन मतलब गति, रेस्ट मतलब विराम। कोई बॉडी यदि मोशन में है वह मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई भी असंतुलित एक्सटर्नल यानी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही। जड़त्व का नियम कहता है कोई भी बॉडी जिस अवस्था में रहना चाहता है वो हमेशा उसी अवस्था में रहने की चेष्टा करता है। गैलीलियो साहब का भी वही नियम था, इसीलिए प्रथम गति नियम का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। अब यहां क्या हुआ? न्यूटन का जो पहला नियम था उस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की क्या मिली? परिभाषा। कैसे परिभाषा मिला? सुनिएगा, यानी डिफिनेशन ऑफ फोर्स। कैसे मिला सुनिएगा। कोई बॉडी विराम में है, उस पर हम फोर्स लगा देंगे, वो मोशन में आ जाएगा। कोई बॉडी मोशन में है, उस पर हम फोर्स लगा देंगे तो हमारा विराम में आ जाएगा। इधर से लगाएंगे तो पॉजिटिव फोर्स होगा, उल्टा लगाएंगे तो निगेटिव फोर्स होगा। एक को प्रोड्यूस फोर्स बोलते हैं, दूसरा को डिस्ट्रॉयड फोर्स बोलते हैं। जब हम सेकेंड लॉ में आए, ये कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी एफ प्रोपोर्शनल एम ए। प्रोपोर्शनल हटता है तो के एक कांस्टेंट आ गया, एफ बराबर के एम ए। के का मान आप 1 रख दो, हमारा एफ बराबर क्या आ गया? एम ए आ गया। तो लोगों ने बोला सेकेंड लॉ में फॉर्मूला ऑफ फोर्स मिला हमको। क्या मिला? जिसको आप हिंदी में बल का व्यंजक भी बोलते हो, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ की बात आया, कहा एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे क्या मिला भैया? न्यूटन के तीसरा नियम से बल की प्रवृत्ति पता चला। बल की क्या पता चला? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ से हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिला, सेकेंड लॉ से फॉर्मूला ऑफ फोर्स मिला,
थर्ड लॉ से नेचर ऑफ फोर्स मिला। तो ये हमारे थे प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब देखिए यहां से कुछ चीजें आपको आएगी। पहला चीजें F बराबर हमारा आया ma। फोर्स की यूनिट की चर्चा आप पर करोगे तो लोग सीधे बोल देगा न्यूटन, लेकिन यहां से भी निकालेंगे तो हमारा मास का केजी, एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा हो जाएगा केजी ms-2। यानी आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन भी होता है, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन भी होता है। याद करने का देखिए सिंपल तरीका है। ई देखिए कैमा लेटर है, देखिए ABCDE, कमाल की बातें हैं, 1 2 3 4 5 है ना जी, पचमा यहां पर 10 पर पावर 5। याद करने का सबसे बेहतर तरीका है सीजीएस यूनिट डाइन। यानी आप लिख सकते हो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। क्लियर है? ये चीजें आपको समझने की जरूरत थी। अब क्या हुआ, आपने 3 गति नियम की भी चर्चा किया। एक फर्स्ट लॉ का चर्चा किया, दूसरा सेकेंड लॉ का, और तीसरा हमारा थर्ड लॉ का। जैसे आपसे बोलेगा दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण का गिरना। दड़ी को छड़ी से पीटेंगे, धूल कण बाहर निकलेगा, यह पहला गति नियम की बात होगा। दूसरा बात, यदि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, एकाएक ब्रेक ले लिया जाएगा तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, यह भी पहला नियम है, क्योंकि आप चाहते हैं कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, सॉरी मोशन में है तो मोशन में ही रहे, और आपको ब्रेक लगाया गया तो आप उसी स्टेज को प्राप्त करते हैं। सेकेंड में बात करेगा, कराटे के खिलाड़ी को आप देखे होंगे, कराटे के खिलाड़ी द्वारा बहुत सारे ईंट को एक साथ तोड़ना। तोड़ता है लोग कि नहीं तोड़ता है बताइए? हो सकता है बाइक, गाड़ी का सॉकर, गाड़ी के सॉकर की बात हो रही है, गाड़ी के सॉकर भी न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित होता है। तीसरा जब बात करेंगे गोली और बंदूक, बंदूक से जब गोली निकलती है तो जितना उधर जाता है उतना ही पीछे बंदूक को फेंकता है। गोली ऐसे जाता है दोस्तों, आप मूवी देखते होंगे तो लगता होगा क्या ऐसे बंदूक निकालेंगे सीधे ठोक देंगे, इतना आसान नहीं। बंदूक चलाने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता, उधर जितना स्पीड से जाएगा उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कलेजा टूट जाएगा। सच्चाई है, बंदूक जो चलाया है उससे पूछ लीजिए। ये हमारा हो गया सर, ये हमारा न्यूटन का कौन सा था, प्रथम था, दूसरा था और तीसरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे सर, क्वेश्चन की बातें आएगी हमारे पास। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से को गौर समझिएगा। बल की इकाई निम्नलिखित में से क्या होगी? इकाई का मतलब यूनिट पूछा जा रहा है दोस्तों। किसका यूनिट पूछा जा रहा है? फोर्स का, बल का। क्लियर है? गौर से समझिएगा सर, अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा सर। हो गया? फोर्स का पहले फॉर्मूला बताओ।
फोर्स बराबर आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी आप कह सकते हो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का हमारा केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमारा ये होगा, या हमारा ये भी हो सकता है। अब देखो ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है न्यूटन, ये बात भी सही है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी बात सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। यहां पर मैंने आपको एक बात बताता हूं, यदि फोर्स का अगर सीजीएस यूनिट की बात करेगा तो सीजीएस यूनिट फोर्स का हमारा डाइन होता है। और ये भी बात आपको याद रखने, एक न्यूटन बराबर यदि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसके बराबर 10 पर पावर 5 डाइन भी होगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये बातें आपको हर जगह पूछी जाती है। क्लियर है? चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। न्यूटन का गति का पहला नियम जाना जाता है, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, यानी फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, किसका सर? न्यूटन का। उसको किस नियम से जानते थे? हमने बताया था कि पहला लॉ की जब चर्चा होगी दोस्तों, इसका 2 नाम और है, एक है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जिससे आप जड़ता का नियम कहते हैं। दूसरा हमने बोला था गैलीलियो का नियम। यहां ऑप्शन की जब बातें होती है, हमारा जड़ता का नियम आंसर हो जाएगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का सवाल है। क्लियर है? और बीपीएससी ने इस बार 67वीं में पूछा था कि न्यूटन का गति नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर हमारा क्या होगा? गैलीलियो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। गौर से समझिए, पदार्थ का संवेग, संवेग को अंग्रेजी में हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, वेग को हम लोग अंग्रेजी में वेलोसिटी बोलते हैं। कह रहा है कि अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। क्या होगा? ये हमारा बीपीएससी 2001 का सवाल है दोस्तों। तो देखो, इसका मतलब है सीधा संवेग बटा वेग क्या होगा, वही ना बोल रहा है, यानी मोमेंटम बाय वेलोसिटी क्या होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, P बराबर mv, mv लिखो बटा v, काट दीजिए, क्या बचेगा? m। m मतलब क्या है? मास। मास को हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? द्रव्यमान। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसी को आप मास बोलते हो, इसको आप फोर्स बोलते हो। ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये हमारा वेलोसिटी है। क्लियर है? चलिए हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं। बल का गुणनफल है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मजे की बात यह है, द्रव्यमान और वेग का। तो देखो, कुछ नहीं करना है, फोर्स अभी जस्ट पढ़ा है आपने। फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है न्यूटन के दूसरा गति नियम में, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुना क्या सर? त्वरण। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमारा बीपीएससी 2001 का ये भी सवाल है। क्लियर है? चलिए, हमारे पास त्वरण ज्ञात करने का, यानी त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन की बात होगी। एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था v माइनस यू बाई टी। आपने ये भी पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या है? रेट
चेंज ऑफ क्या सर, वेलोसिटी, यानी आप कह सकते हो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं सर, त्वरण कहते हैं। ये हमारा यूपीपीसीएस 2003 का सवाल है। आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धोखा देने के लिए ऐसा भी बनाया गया है, ऐसा भी बनाया गया, ऐसा भी, लेकिन ये सब आपका गलत है और ये हमारा सही है। ठीक है, तो आप सबों ने इस टॉपिक को देखा। आप लोगों को फिर से अभियान 40 IAS के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को हर एक वीडियो के बाद क्वेश्चंस जरूर कराया जाता है, इसलिए आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।